इस मूवी के कलाकारों से की खास बातचीत। आइए आपको दिखाते हैं और मिलवाते हैं इस मूवी के कलाकार खेसारी लाल यादव और हीरोइन काजल राघवानी से। आपकी फिल्म का क्या नाम है? मुकद्दर। इस फिल्म की स्टोरी किस चीज पे लेके बनी थी? ये आपको एक सिंगर की कहानी है कि हम जो अपने स्थितियों में जब स्टार बनते हैं तो हम एक के प्यार के पीछे करोड़ों के दिल को तकलीफ पहुंचा देते हैं। स्टारडम मिलने के बाद कितनी तकलीफें होती है कि हम अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकते, हमें जीने का कोई हक नहीं है। और यही सब मेरी माँ भी बोलती है। मतलब क्या रोल कर रहे हैं इस फिल्म में? मैं इसमें एक स्टार रहता हूँ। किस फिल्म से आगे बढ़े, आपका कदम आगे कहाँ से बढ़ा? और उसी से मैं इंडस्ट्री में कदम रखा। पहले मैं सिंगर था, आज भी सिंगर हूँ, आजीवन सिंगर रहूँ। लेकिन सिंगर के बाद मेरी पहली फिल्म आई तो साधना चले ससुराल है। कहानी बहुत अच्छी है बट मैं अभी बताऊंगी नहीं। बट बहुत ही प्यारी मूवी बनी है मुकद्दर, और हमारे डायरेक्टर शेखर जी हैं जिनके साथ हम फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, बट बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एंड बस अभी लास्ट हमारा क्लाइमैक्स बचा है, लाइक एक्शन सीक्वेंस बचे हैं। आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे अपनी फिल्म को लेकर? कि मैं दर्शकों से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी ज़िंदगी क्या है, हर आदमी स्टार बनना चाहता है और स्टार बनना और हर आदमी को अपने नाम कमाने का एक रहता है कि मैं नाम कमाऊँ और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ। लेकिन वो दुनिया की और अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए वो अपने सपने को कितना नीचे लेकर चला जाता है, शायद उसका जी भी नहीं सकते, वो खुल के जी नहीं सकता। तो जो लोग चाहते हैं कि मैं अपने बेटे को स्टार बनाऊं, जो लोग चाहते हैं कि मैं स्टार बनूं, जो लोग चाहते हैं कि मैं इस टाइप की ज़िंदगी जीऊं और स्टारडम की ज़िंदगी मेरे मुझे मिले, शोहरत मिले, ये मिले, वो मिले, बहुत सारी चीज़ें, वो लोग इस फिल्म को ज़रूर देखें। और आम पब्लिक भी आम पब्लिक जब देखेगी तो उसको लगेगा कि नहीं यार, आज अगर खेसारी लाल इतना मेहनत करता है तो उसके जीवन में अपना क्या है? अपना हमारा कुछ नहीं होता। जितना इजी हम सपनों की जिंदगी में जीते हैं। हम सपना है, हम सपना देख सकते हैं जब हमें पानी पूरी खाना है, लेकिन हम खा नहीं सकते। तो हमारे हर वो चीज़ सपने हो जाते हैं, अपने कुछ नहीं होते। अपना हम दूसरे के सपनों को पूरा करते हैं। एक स्टार की जिंदगी होती है। लेकिन अगर ये फिल्म कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि नहीं, ये जीवन इजीली नहीं और ये स्टारडम इजीली नहीं होता है। और स्टारडम पाने के बाद जो इंसान की जिंदगी होती है वो और टफ हो जाती है। मेरा नाम काजल है और इस फिल्म में मेरा नाम काजल है। और आपका? मेरा नाम भी खेसारी लाल ही है और इस फिल्म में भी खेसारी। मेरा कलाकारी जिला है और कलाकारी जाति है। बेसिकली मैं पैदा हुआ हूँ मैं छपरा में, लेकिन मुझे सिर्फ छपरा के लोग ही प्यार नहीं करते। मुझे भोजपुरी जितने भी सुनने वाले हैं, यूपी बिहार के जितने भी लोग हैं, जहाँ भी रहने वाले हैं, सब मुझे एक बेटे की तरह मानते हैं, एक भाई की तरह मानते हैं। तो क्या सर आपको ऐसा क्या लगा कि आप जो है फिल्मी दुनिया में आ गए? भोजपुरी फिल्मी दुनिया में मैं आया नहीं। एक्चुअली मैं शुरू से बचपन से गाने का शौक था मुझे और मैं कहीं गायकी सीखा नहीं। मैं ऐसे गाता रहा। मेरे गांव के लोग बोलते थे कि बहुत अच्छा गाता है। भैंस चराता रहा, गाता रहा। तो भैंस बहुत ज़्यादा रहती थी मेरे घर पर। तो उसी समय भैंस पे बैठकर ही मेरी गायकी शुरू हुई। उसके बाद परीक्षा दिया। पैसे की बहुत टना थी, स्थितियाँ नहीं थी कि आगे पढ़ पाऊँगा, क्योंकि पापा जो थे मेरे अकेले कमाने वाले, 7 भाई का खर्चा चलाना। पापा 150 रुपये, 200 रुपये, कभी 100 रुपये, 50 रुपये, इसी हिसाब से पैसा कमाना था। तो मान के चले कि महीने का 1500 रुपया, उसमें 7 बच्चों को पालना, तो कहीं ना कहीं नुकसान होता था। इतने पैसे नहीं मिलते थे हमें जहाँ पढ़ता। तो 2-3 कैसेट मेरी लगातार फ्लॉप हुई। फ्लॉप होने के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर मैं हिम्मत नहीं आ, फिर धागा कटिंग में लग गया 600 रुपये पे। स्पाउट कंपनी थी, उसमें मैं फिर ओवरलॉक चलाना सीख गया। ओवरलॉक भी चला। फिर वहाँ से कुछ नहीं समझ में आया तो फिर लिट्टी चोखा का दुकान किया, फिर बेचना शुरू किया। इसमें मेरी वाइफ भी बहुत साथ दी। मेरी वाइफ चोखा बनाती थी, लिट्टी भरती थी, मैं आग में पापा के साथ सीखता था, बेचता था। तो फिर वहाँ से फिर मैं शुरू हुआ। तो
फिर एक कैसेट गाया जो कि 2-3 जिलों में वो कैसेट बजी मेरी। उसके बाद मुझे कंपनी प्रोजेक्ट मिलने लगे। मुझे पैसा नहीं मिलता था, लेकिन कंपनी पैसा खर्चा करने लगी। नाम मिल रहा था। हाँ, नाम बनने लगा। तो धीरे धीरे मैंने 3 कैसेट गाया। 3 कैसेट में सिर्फ मुझे कैसेट कराने तक का पैसा मिला, मुझे अपने लिए कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं उस समय फिर शो करने लगा। तो जहाँ मैं 500 का 2000 का शो करता था, वहाँ पे मैं 5000 7000 का शो हाँ, करता। आगे बढ़ने लगे। हाँ, आगे तो नए रास्ते खुल मैं गए। हाँ, तो फिर रिकॉर्डिंग मेरी होने लगी और मैं फिर एक कैसेट आया मेरा मालभिटाई मेला में। उसमें मैंने लेडीज का किरदार निभाया। एक गाने पे लेडीज किया रोल किया था और वो गाने बहुत बड़ा हिट हुआ। और इतना बड़ा हिट हुआ कि मैं रातों रात कैसे स्टार बना शायद मुझे समझ में नहीं आया। और मैं जिधर जाता था उधर सिर्फ मेरा नाम गूंजता था। मैं गाने से आपकी लाइफ बदली। उसके बाद हाँ, सैयारा गिलेना एक कैसेट था मेरा, उसमें भी मैंने लेडीज का एक गाने पे किया था। वही गाना हिट हुआ और इतना बड़ा हिट हुआ कि वो यहाँ का दुबई तक, सऊदी अरब से लेकर मॉरिशस से लेकर कहाँ नहीं बजा। और उसके बाद कट्टू लगातार मेरे कम से कम 20 या 21 एल्बम सुपर डुपर हिट हो गए। एकलौता हो गया मैं भोजपुरी के। उसके बाद कोई सिंगर ही नहीं नजर आ रहा था, सिर्फ खेसारी। मेरे पापा इतने खुश होते थे क्या बताऊं मैं। तो कहीं ना कहीं पापा का मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे पीछे, कि उन लोगों ने मुझे प्रेरणा दी कि बेटा तू कर सकता है, कोशिश कर। क्योंकि मेरी गायकी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि मैं सीखा ही नहीं था। और मैं एक रामायण महाभारत गाने वाला इंसान, मैं लोकगीत नहीं गाता था, मैं रामायण महाभारत गाता था। जो कहानियां होती है हमारे राम विवाह, शिव विवाह, महाभारत, तो इस टाइप की जो दुगोला होते हैं ना, तो उसमें पैसा उतना होता नहीं। 4000 3000 2000 यही सब चलते हैं। तो शील्ड रखा जाता था, डबल मुकाबला होता, तो इस टाइप के शो करता था मैं। ये सब लोकगीत नहीं गाता था, लेकिन मैंने शुरुआत लोकगीत से की। और इस बार आज और पब्लिक का बहुत बड़ा प्यार मिला मुझे, कि इस गायकी को भी लेकर आज पब्लिक मुझे इतना प्यार करती है। तो धीरे धीरे मैंने कोशिश की अच्छा करने की और आज यहाँ तक पहुँचा। तो कहीं ना कहीं मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान है। और आवाज सिंगर आप बन गए, आपको क्या कितनी खुशियां महसूस हो रही हैं आपको? किस मुझे सिंगिंग में बहुत खुशियाँ महसूस होती है। मैं अपनी फिल्म से ज़्यादा खुश अपनी सिंगिंग से होता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन आज मिली है तो मेरी सिंगिंग की बदौलत मिली है। तो मैं इसको सबसे पहले रखता हूँ, उसके बाद ही मैं अपनी फिल्म को रखता हूँ। क्योंकि आज मैं फिल्म में भी हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा सिंगिंग की बदौलत और सिंगिंग की ही वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा। तो मैं सिंगिंग को पहले रखता हूँ, उसके बाद मैं फिल्म रखता हूँ। क्योंकि हमारे जीवन का सबसे बड़ा अनमोल धन है तो मेरा सिंगिंग ही है। तो मेरी संपत्ति तो सबसे बड़ी की मेरी गायकी है, उसके बाद ही कोई संपत्ति है। तो आज अच्छा लगता है कि मम्मी पापा मेरे इतने खुश होते हैं और उनके नाम के लिए मैं दिनों रात मेहनत करता हूँ। मैं साल की 12 फिल्में करता हूँ। तो साल की 12 फिल्में में मुझे टाइम ही नहीं मिलता है अपने घर परिवार मम्मी पापा के साथ रहने का। तो तकलीफ होती है कि वो आंचल आज नहीं है जो कभी रोते वक्त पोछा करता था। वो पापा नहीं है जो कंधे पर घुमाते, वो पापा आज सामने नहीं रहते मेरे। कभी बम्बे जाता हूँ तो 4-10 दिन के लिए जाता हूँ, तो शूटिंग जब बम्बे होती है तो मम्मी पापा से मिलना होता है। या दिल्ली जाता हूँ तो कभी कभी दिल्ली पापा रहते हैं, मम्मी पापा तो वहाँ रहते हैं, तो वहाँ मिलता है। गाँव आना जाना होता है तो मम्मी पापा जब गाँव आते हैं तो गाँव आता हूँ तो मिलता हूँ। तो वो सारी चीज़ें, वो दोस्त नहीं है आज जो कि हमारे अंदर हमेशा दुखों में काम आते थे। आज मैं दुख में रहूं या सुख में रहूं, मुझे सेल्फी देना है। बिल्कुल। तो आज वो चीजें हो गई हैं कि मेरे दुख को बांटने वाला कोई नहीं है, सिर्फ उनको अपनी सेल्फी से मतलब है। और क्यों नहीं, वो इतना प्यार करते हैं तो उनका हक है। जो सेल्फी नहीं, वो मुझे इतना प्यार करते हैं तो उनका मेरी दुख तो बाद में होती है, पहले तो मैं उनके लिए जीता हूँ। तो मेरे लिए सर्वोपरि आज मेरी पब्लिक है जो मुझे इतना प्यार देती है। और मैं जो भी हूँ आज मैं उनके बदौलत हूँ। और मैं अपने मम्मी पापा से जितना प्यार करता हूँ उतना ही प्यार मैं अपने पब्लिक से करता हूँ। क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे पैदा किया है, लेकिन मेरी जीवन अगर आज यहाँ तक पहुँची है तो मेरे पब्लिक के बदौलत है। तो इसलिए मेरे लिए भगवान से भी ऊपर है मेरी पब्लिक। मैं मंदिर नहीं जाता, पब्लिक के दर्शन कर लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे लिए मक्का मदीना यही है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं खेसारी लाल यादव और आप सब देख रहे हैं HKZ न्यूज चैनल। और इसको ढेर सारा प्यार दीजिए जिस तरह खेसारी को आप लोग प्यार देते हैं। प्रणाम।
नमस्कार, मैं हूं काजल राघवानी और आप सब देख रहे हैं HKZ न्यूज चैनल।